उन्होंने क्या किया, ये बुक भगवद गीता उन्होंने चैप्टर नंबर 13 पढ़ना शुरू किया। ये हर एक को पढ़ने का कैसा होता है, बुक खोला और उसमें से जो भी सामने दिखाई दिया वो पहला पढ़ने का थोड़ा सा उन्होंने चैप्टर नंबर 13 पढ़ा और 13 पढ़ने के बाद उन्होंने उधर चैप्टर नंबर 13 का श्लोक नंबर 2 पढ़ा और उसमें क्या लिखा था, योर बॉडी इज अ डांसिंग एंड सिंगिंग टेंपल ऑफ गॉड। तो ऐसे बैठ के पढ़ रहे थे, अरे वाह माय बॉडी इज अ डांसिंग सिंगिंग टेंपल ऑफ गॉड, कौन कर रही है, दैट्स वेल्डो एमर्सन। पटकन अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, व्हाट आर द जरूरी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एमबीए में, एमबीए का एक सब्जेक्ट है एथिक्स मैनेजमेंट। एथिक्स मैनेजमेंट में क्या हुआ, मैनेजमेंट में क्या हुआ, चैप्टर नंबर 3 ऑफ भगवद गीता कंपल्सरी कर दिया उसको कि ये चैप्टर के बिना कोई भी स्टूडेंट एमबीए में सर्टिफाइड नहीं होना चाहिए। कौन बोल रहे हैं, अमेरिका, अमेरिका के प्रोफेसर हार्वर्ड। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लोग मरते हैं, इंडिया से जो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जाते हैं 20-20 लाख रुपया खर्चा करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, इंडिया से वहां पे जाते हैं और क्या पढ़ते हैं वहां पे जाके, भगवद गीता चैप्टर नंबर 3 निकालो उसका, सिर्फ चैप्टर नंबर 3। यहाँ पर काम की बात क्या है हमारे लिए, चैप्टर नंबर 3 में ऐसा क्या है जो इंडिया में नहीं है। और इंडिया में अगर मैं भगवद गीता के बारे में बात कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है जैसे मून पे खड़ा होकर ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ये हालत है इंडिया का। मतलब मेरी माँ है, ये क्या है, ये मेरी माँ है, पड़ोसी ने बोला माता को मेरे घर पे भेजो, हम उनसे बर्तन मजवाएंगे, आणि बिझनेस फक्त व्यापारासाठी, आणखी काही नाही। फर्स्ट सेकंड चैप्टर जाने दो, 4th से लेके 18 चैप्टर तक वो भी जाने दो, हमको सिर्फ चैप्टर नंबर 3 चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ बिजनेस करना है। अभी वो पड़ोसी मेरे को बताएगा, देख तेरी माँ ऐसी है, देख ये देख तेरी माँ ऐसी है। ये इंडिया का हाल है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये चैप्टर नंबर 3 को लेके इंडिया में कोई इतना सेंसिटिव था क्या? मैं आपको बताता हूँ सेंसिटिव जो था उसके साथ क्या किया इंडिया ने। बाल गंगाधर तिलक ब्रिटिश सरकार के सामने जाते हैं, ब्रिटिश सरकार, उन्होंने खाली इतना बोला उनको कि ये भगवद गीता का चैप्टर नंबर 3 या भगवद गीता को आप सिलेबस में इंक्लूड करिए ना, सिलेबस के अंदर। क्या किया होगा ब्रिटिश सरकार ने उनके साथ? आप अंदाजा नहीं लगाओगे ब्रिटिश सरकार ने उनके साथ क्या किया। लोकमान्य तिलक जिन्होंने हमको इतना बड़ा उत्सव दिया, उन्होंने हमको गणेश जी को घर पे लाने का सुनहरा अवसर दिया कि गणेश जी हमारे घर पे आते हैं, 10 दिन हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ एक परिवार में एक एनर्जी का माहौल आता है और गणेश जी को हम विदाई भी देते हैं। क्या डिमांड था ब्रिटिश सरकार के साथ? बस इतना कि आप हमारा भगवद गीता सिलेबस में डालिए। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जितना भी संस्कृत का इंस्टीट्यूशन है उसको हम मान्यता नहीं देंगे, सारा संस्कृत सिखाने वाला इंस्टीट्यूशन इंडिया में बंद करो, पहला बंद करो, नो मान्यता। ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि लोकमान्य तिलक को ऐसा बोलना पड़ा कि स्वराज्य हे माझे जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि मी ते घेणारच? ऐसा क्या जरूरत, मतलब मैं बोल रहा हूं कि भगवान श्री राम मेरे हैं और ये बोलने का हक मेरे को है, लेकिन ऐसा क्या नौबत आ गई? वो तो है भाई, तो है ना, तो काहे को इतना टेंशन ले रहा है? लेकिन ऐसा क्या नौबत आ गया? क्यों? क्योंकि भगवद गीता सिलेबस में नहीं जाना चाहिए। ये बुक इंडिया में किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, और अगर पढ़ाया गया तो उस स्कूल को मान्यता खत्म। ब्रिटिश सरकार ने लोकमान्य तिलक को बोला, आइए 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 आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, आइए हमारे जेल में बैठिए, जेल में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको खर्चा पानी चाहिए ना, हम देंगे आपको, चाय नाश्ता पानी सब कुछ देंगे, आप बस उस जेल में बैठना और उधर से बाहर निकलना मत। आपको भगवद गीता पढ़नी है ना, हम देंगे ना आपको पेन पेपर भगवद गीता सब, लो आप अकेले बैठ के चुपचाप पढ़ो। 5 साल हाउस अरेस्ट में रखा था। क्यों?
आज तक इसका आंसर पता नहीं चला। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जेल में बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे, जेल में, और उन्होंने क्या किया, चैप्टर नंबर 3 निकाला, गीता रहस्य, और लिखा उसको, चैप्टर नंबर 3 गीता रहस्य, उसको भाषांतरित किया मराठी में, सब लोगों तक जाना चाहिए। आज किसी को गीता मालूम है कि नहीं, यही सबसे बड़ा रहस्य है। उसका टाइटल दिया ना बुक का, ये सबसे बड़ा रहस्य है कि ये जो बुक है उसका थॉट्स और एक्शन दोनों इंडिया से गायब कर दो। क्यों? क्योंकि हमको इंडिया के ऊपर शासन करने का है। उधर के एजुकेशन सिस्टम से गायब कर दो ये बुक। क्यों? हम अमेरिका में पढ़ाएंगे ऐसा। अभी चैप्टर नंबर 3 में क्या है, हम उसके ऊपर आएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। पॉइंट नंबर 4 जो सबसे जरूरी है, मैक्यूले। मैक्यूले ये अपना वो बंदा है, मैक्यूले, ये नाम गूगल पे देखना, ये वो बंदा है जिसने अपने डैडी को चिट्ठी लिखा। पहले वो इंडिया में आया 17वीं सेंचुरी में, आके पूरा इंडिया का निरीक्षण किया कि क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, इधर का पॉलिटिकल सिस्टम में क्या हो रहा है, लॉ सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अरे ये लोग क्या करते हैं, भगवत गीता को लॉ में रखते हैं और बोलते हैं इसके ऊपर हाथ रख के कसम खाओ कि हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच कहेंगे। निकाल दो, लॉ में से निकाल दो भगवत गीता को। पहले फिल्मों में दिखाते थे, अभी तो हटा दिया है अंदर से, गायब ही कर दिया। मतलब आप लोग इंडियन है ना, आपको भगवत गीता कभी जिंदगी में मिलनी ही नहीं चाहिए। मतलब आपका 40 साल निकल गया, बाकी के 40 साल में कभी भगवत गीता मत पढ़ो आप लोग। हम क्या करेंगे, मैक्यूले ने अपने पिताजी को लेटर लिखा, अगर आपको इस देश के ऊपर शासन करने का है तो पहले यहाँ का एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करो। क्यों? क्योंकि इनका एजुकेशन सिस्टम इतना पावरफुल है कि इनके ऊपर कोई शासन कर ही नहीं सकता है। वो करने के बाद उन्होंने लिखा कि लॉ सिस्टम को बर्बाद करो पहले, क्योंकि लॉ में अगर भगवत गीता को रखा है तो पहले भगवत गीता को उड़ा दो उधर से। तो था हमारे पास, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने आने के बाद सारा एजुकेशन सिस्टम से सबसे पहले इसको साइड में किया। फिर आते हैं चैप्टर नंबर, ये मिस्टर आते हैं 5th, इनका नाम है विंस्टन चर्चिल। ये इंडिया के लास्ट गवर्नर थे। इन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला, यार ये लोग तो हमको यहाँ से भगाने पे तुले हुए हैं। सेक्रेटरी को बोला, जाओ कलकत्ता जाओ, कलकत्ता में जाके सबसे बेस्ट पंडित को पकड़ो और इंडिया में जो सबसे बेस्ट थॉट है उसको यहाँ से लेके जाना है। वो जाने से पहले विंस्टन चर्चिल ने उसको भेजा, वो कलकत्ता गया, कलकत्ता के जो बेस्ट पंडित थे उनसे भगवत गीता का पुस्तक लिया, उसको पूरा ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको इंडिया से ले गया। ये भगवत गीता अब तक 40 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया है। सबसे बड़ी बात, कोई इंडियन नहीं था। भगवत गीता को जिसने ट्रांसलेट किया वो कोई इंडियन नहीं था। ये लोग ने क्या किया, अपनी अपनी भाषा में इसको ट्रांसलेट किया और अपने अपने देश में लेके गए ताकि वो अपने देश में उसका प्रचार कर सके। और इंडिया में बैन कर दो इस बुक को। ये बोलता ना कि हनुमान जी से अगर मैं मूर्ति दिखती है तो ऐसा हाथ जोड़ के, हे भगवान मेरे को एक पूंछ दे दो, उसमें आग लगा के, ये सब आग लगा देता हूँ सब कुछ। क्यों? क्योंकि भगवत गीता से अलाइंड बात करने वाला एक बंदा मिलता नहीं है मेरे को। मैं वो हूँ जो पूरा थाना घूमता है। थाना का एक गली ऐसा नहीं है जिसको मैंने छोड़ा होगा। हर गली में जाकर सिर्फ भगवत गीता लेके जाना, और उसमें जो रिस्पॉन्स मिलता है वो मालूम था। पीछे हिस्ट्री पढ़ रहा है ना, तो रिस्पॉन्स मालूम था। रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे मालूम? रिस्पॉन्स में क्या होगा? गाली देंगे लोग, पत्थर मारेंगे, चिढ़ाएंगे तुमको, हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। लोग तुमको एड़ा बोलेंगे, एड़ा है ये, तू पागल है, ऐसा बोलेंगे तुमको। क्या तुम तैयार हो? भगवत गीता को लेके जाओगे, थाना के लोगों को दोगे? हाँ मैं रेडी हूँ। संत ज्ञानेश्वर को इतना परेशान किया कि सुसाइड करने का नौबत आ गई थी। छोटी बहन है, वो बोलती है भाई मत कर, अभी मत कर, इस सोसाइटी को देखे जा जिसके लिए तू आया था, पहले वो देख के जा, उसके बाद तू सुसाइड कर चलेगा। संत ज्ञानेश्वर ने 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र और भगवत गीता, इधर तो 16 साल की उम्र में 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को देखो आप, 16 साल की उम्र में पूरा भगवत गीता का 700 श्लोक है इसके अंदर, उसको 900 श्लोक्स में ट्रांसलेट किया, क्योंकि उसको भगवत गीता को और सिंप्लीफाई किया। 700 लाइन है ना, उसको और 200 लाइन डाल के और सिंप्लीफाई करो, और ज्ञानेश्वरी लिखा। और पूरे समाज में जब लोग पागल बोल रहे थे उनको क्या बोलते थे मालूम है? ज्ञानेश्वर को
ए सन्यासी का बेटा, ए सन्यासी का बेटा। जीने का ही नहीं है इस समाज में, है ही नहीं कुछ जीने लायक। संत ज्ञानेश्वर ने 18 साल की उम्र से 23 साल की उम्र तक जितना हो सकता है पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर भगवत गीता का प्रचार किया। 23 साल की उम्र में उनको ऐसा लगा कि जिस काम के लिए मैं आया था वो काम पूरा हुआ, मैं द क्विट, एंड, खत्म। सुसाइड नहीं था वो, लेकिन इस समाज में जीने के लिए मोटिवेशन आएगा किधर से? क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है लाने का वो इतना करप्ट है कि मैं आपको बोल नहीं सकता। जब अभी ये 6 पॉइंट 7 पॉइंट कितना टाइम आ गया आपके पास? बिजनेस रिलेटेड। अभी बिजनेस रिलेटेड में क्या होता है कि चैप्टर नंबर 3 में आपको मिलेगा कि मेरा जो कस्टमर है आ रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आगे नहीं, यहाँ से अमेरिका से आ रही है आवाज। मेरा जो कस्टमर है जो मेरे पास आ रहा है, मेरा जो क्लाइंट है वो मेरे पास आ रहा है, मेरा जो स्टेक होल्डर है वो जो मेरे पास आ रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सर रैल्फ वॉल्डो एमर्सन हार्वर्ड में जो बोलते हैं मैं वो बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो आ रहा है वो कस्टमर नहीं है, वो भगवान है। चैप्टर नंबर 15 का श्लोक नंबर 15। इसके लिए क्योंकि वो भगवान है तो मेरा जो व्यवहार है, बिजनेस का मतलब क्या होता है? लेन देन। और लेन देन करते समय हम क्या सोचते हैं, इसी को बिजनेस बोलते हैं ना। बिजनेस मतलब क्या है? देने का और लेने का, और मेंटालिटी, देते और लेते समय मेंटालिटी क्या है तुम्हारी? कस्टमर भगवान है। और हम अमेरिका के लोग अपने करेंसी पे, बिजनेस बात कर रहा हूं, जहां पे नोट की बात है इधर बिजनेस आया, करेंसी के ऊपर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इन द गॉड वी ट्रस्ट। ये इतना पावरफुल लाइन है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे स्वामी समर्थ है, बोलते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मतलब एक मोटिवेशन है कि नहीं? तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे। ऐसा मोटिवेशनल लाइन उन्होंने भगवत गीता पढ़ के उन्होंने लिखा, इन द गॉड वी ट्रस्ट। ये कहां पे लिखा हुआ है? एक सिक्के पे, अमेरिका के डॉलर पे, अमेरिका के सिक्के पे, पाउंड, सेंट्स, हर जगह पे ये लिखा हुआ है, इन द गॉड वी ट्रस्ट। हमारे नोट पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है? मैं धारक का 50 रुपया, आपको पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल मोटिवेशन तो कभी आया नहीं आज तक। इस लाइन से बहुत मोटिवेशन आता है। कन्वर्जन मतलब करेंसी में तुमने भगवान को डाल दिया, यानी कि अमेरिका के सभी सिटीजन्स भगवान के बिना बिजनेस नहीं कर सकते। वो लोग, सिर्फ अमेरिका ने ये बिजनेस में एथिक्स लाया, कस्टमर सर्विस के बाद, जहां पे इंडिया फुल स्टॉप करती है, कस्टमर सर्विस दिया, फुल स्टॉप। अमेरिका ने क्या किया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से सारी कंपनीज, यहां तक कि बीएनआई भी कस्टमर सर्विस के एक स्टेप आगे जाकर, इसको मेरे को डिफाइन करने के लिए टाइम लगेगा, कस्टमर एंगेजमेंट की बात करते हैं। एंगेजमेंट का मतलब होता है रिलेशनशिप, लेकिन हमारे लिए एंगेजमेंट का मतलब होता है शादी कर लिया कस्टमर के साथ। एंगेजमेंट का मतलब होता है, वो हिंदी में वर्ड क्या है एंगेजमेंट का? स्वयंवर। कस्टमर्स के साथ स्वयंवर बनाया। क्यों? क्योंकि वो भगवान था, वो इंसान। फिर उसके एक स्टेप आगे जाकर अमेरिका, ये बात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बिजनेस करने वाले जो बच्चे बैठे रहते हैं ना, उनके सामने बोलता है कस्टमर लॉयल्टी। मतलब क्या कि जैसे ये मेरा कस्टमर, जैसे ये मेरे कस्टमर है, शैलेश वर्डे मेरे कस्टमर है, तो उनका विश्वास मेरे पॉकेट में। मैं अभी इंडिया में क्या होता है, बिझनेस म्हणजे काय, त्यांच्या जेव्हा जे खिशात पैसे आए ते माझ्या खिशात कैसे आए, उसी को आज एजुकेशन भी कहते हैं, उसी को आज बिजनेस एथिक्स भी कहते हैं। ये मेरा फ्रेंड है, इसके पॉकेट में बहुत पैसा है, वो पैसा मेरे पॉकेट में कैसा आएगा? देखिए अमेरिका ऐसा नहीं करता, कस्टमर आया भगवान आया। सेकंड, भगवान आया तो उसके साथ एंगेजमेंट करो। क्यों? क्योंकि उसका लॉयल्टी मेरे को अपने जेब में चाहिए। विश्वास खरीदने का विश्वास, बाद में बिजनेस अपने आप आएगा, चल के पीछे पीछे भाग के आएगा। मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, पैसा मेरे लिए काम करना चाहिए। इतना पावर है इस बुक के अंदर। अभी मैं उसको और समराइज करता हूं बिजनेस माइंड से लेके। 8 बिजनेस माइंड में क्या होता है, 10% 90%, ये फंडा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है। इतना टाइम मेरे पास है, ये सबसे पावरफुल लाइन है, ये हम लोग अभी समझेंगे और हम लोग इसको और भी लोगों तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। कैसा है कि ये जो शरीर है अपना,
शरीर देख रहे हैं आप, इस शरीर को 90% मैं इसका मेंटेनेंस करूंगा, ऐसा बोलने की ताकत सिर्फ इस बुक के अंदर है। ये आप सबका शरीर 90%, 90% में क्या क्या आता है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल, जब मैं भगवत गीता के ऊपर मैं बोल रहा हूं, मतलब तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी छोड़ दिया, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात ही नहीं करने का। दूसरा, रिलीजन को तो पता ही नहीं, रिलीजन क्या होता है मुझे को नहीं पता, स्पिरिचुअलिटी छोड़ दिया, रिलीजन नहीं पता। तीसरा, प्रैक्टिकल, अगर आप प्रैक्टिकल है ना तो आइए भगवत गीता पढ़ते हैं साथ में। वो एक एड में ऐसा सुना था, बिजनेस का एड आता था टीवी पे, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और भगवत गीता। इसमें तो दारू को लिखा है, लेकिन ये वाइन नहीं है, ये डिवाइन है। एक बार इसका नशा चढ़ा ना, एक बार, 7 जन्म तक उतरेगा नहीं, लेकिन नशा चढ़े तो सही। पिया का कभी? माँ का दूध है, ये प्लास्टिक का दूध नहीं है जो हर एक स्कूल में बांटते हैं, प्लास्टिक का दूध नहीं है, माँ का दूध है। इसको पढ़ने वाला बोलता है कि ये जो शरीर है ये मेरा नहीं है। 90% इसका मेंटेनेंस, कौन सा मेंटेनेंस? ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, और कितना चाहिए? ये 6 का चार्जिंग, मतलब मैं मोबाइल को रोज चार्ज करता हूँ तो चार्ज करना कभी कभी भूल जाता हूँ मैं, तो क्या होता है कि वो 60%, 30%, 50%, लेकिन गणपति बप्पा कमिटमेंट, तुम्हारा ये शरीर 90% रोज मैं चार्ज करूंगा। ऐसा चैप्टर नंबर 15 का श्लोक नंबर 14 में बोल दिया मतलब कमिटेड है। आप मोबाइल चार्ज करना भूल जाओ, लेकिन गणपति बप्पा आपको चार्ज करना कभी नहीं भूलेंगे। वो हमारे लाइफ पार्टनर है। क्यों? जिंदगी की पहली सांस से लेकर जिंदगी के आखिरी सांस तक मेरे साथ जो था वो मेरा लाइफ पार्टनर है, और भगवान के सिवा और कोई लाइफ पार्टनर होता ही नहीं है। इतना बड़ा 10% सिर्फ आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है? सिर्फ 10%। क्या? 5% मन और 5% बुद्धि। That's it. You cannot control anything else apart from that. पूरा बॉडी का मेंटेनेंस बचपन से लेकर मरने तक, आपका जो जनरेशन है, आपका जो ऑपरेशन है और आपका जो डिस्ट्रक्शन, मतलब ये फिर से रिपीट होता है, DOG, फिर GOD, फिर DOG, फिर GOD। यही काल चक्र चलता है। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़ेंगे तो वो ड्राइवर है, पैसेंजर को प्रॉब्लम है, पैसेंजर को बोल रहा है भाई तेरे को प्रॉब्लम है, सुन मेरी बात सुन, भगवत गीता ले। लेकिन अगर अर्जुन भगवत गीता को नहीं सुनेगा, ड्राइवर को नहीं सुनेगा, तो भगवान की जो वैल्यू है हमारी लाइफ में वो हमेशा ड्राइवर की रहेगी। लेकिन अगर अर्जुन भगवत गीता सुनेगा तो ड्राइवर की जो पोजीशन है, ड्राइवर की पोजीशन वो लीडरशिप होगी, लीडरशिप। क्योंकि मेरे सामने बैठा है एक गण, और एक गण का जो पति है वो एक ही होना चाहिए, नहीं तो गणपति कुछ नहीं है फिर। ये जो मेरे सामने गण बैठा है उसका एक ही पति है। क्यों? एक ही थॉट और एक ही एक्शन। लेकिन जब तक वो सिंक नहीं आता, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से भगवत गीता लेके नाच रहा हूँ, एक बंदा नहीं मिलता है जो इससे पैशनेट है भगवत गीता को लेकर। एक बंदा नहीं मिला मेरे को। सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ, इंडिया में नहीं मिला। अमेरिका में जाएंगे ना, लोग नाच रहे भगवत गीता को लेके। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ने भगवत गीता इंडिया में आके रेलवे स्टेशन में ऐसा बोलते हैं, कृष्णा कृष्णा हैरी 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 राम हैरी, बाय दिस बुक 150 70 रुपीज ओनली, 50% डिस्काउंट। तू मेरी माँ को बेच रहा है, तू कुरान बेचना, तू बाइबल बेचना। हाँ, तो खान के नीचे खींच के देगा अगर ऐसा किया तो। बाइबल रास्ते पे कभी नहीं, कुरान रास्ते पे कभी नहीं। हाँ, भगवत गीता है ना, कोई नहीं पढ़ता इंडिया में, आओ बेचो। कौन बेच रहा है? बाहर से आके, अमेरिका से आके बेच रहे। क्या कर रहे सर? समझ में नहीं आता। ये 90-10 का प्रिंसिपल के बाद लास्ट, अभी बस टाइम नहीं है, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट 9। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कस्टमर लॉयल्टी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मेरा कस्टमर आया तो मेरे को नंबर में बात करना चाहिए, मतलब बी स्पेसिफिक। जो भी व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है, मूर्ति पूजा मतलब मूर्ति के सामने कमिटमेंट। अगर वो मूर्ति मुझको कमिटमेंट करती है तो मैं भी मूर्ति को कमिटमेंट करता हूँ। वो छत्रपति शिवाजी महाराज टाइप। क्या चाहिए? हिंदवी स्वराज्य चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कर लूँ, पहले थोड़ा सा मैं 18+ हो जाऊँ, फिर थोड़ा सा मैं ट्रूप्स खड़ा कर दूँ, फिर थोड़ा सा मैं एक टीम बना लूँ। कुछ नहीं चाहिए मूर्ति के सामने। ये लो, क्या चाहिए? हिंदवी स्वराज्य चाहिए ना, तलवार लिया,
तिलक, हो गया हिंदवी स्वराज की स्थापना। कुछ एक्सक्यूजेस नहीं, हिंदवी स्वराज की स्थापना हो गई। क्यों? सिर्फ सोचने की देरी है। जब आप सोच सकते हैं, रोंडा ब्रांड ने भगवत गीता का कॉन्सेप्ट लेके 700 करोड़ का बिजनेस किया। किसने? रोंडा ब्रांड ने। ये इसमें 30% भगवत गीता का इन्होंने कवर किया है। क्या इधर देखो, ये सब लोग बाहर देश के थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन भगवत गीता पढ़ के बोलते हैं, जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है वर्ल्ड का, भगवत गीता पढ़ के बोलते हैं कि ये जो थियरी है ना सब बाकी सब बकवास लगता है, वो सब जोक लगता है, जोक है ये सब। बिजनेस के माइंड से आपको माइंडसेट से बोल रहा हूँ। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एग्जांपल दिया गया है और ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स को दिया जाता है और हमारे इंडिया में तो सोचते भी नहीं उसके बारे में। क्या है कि जब मेरा वॉशिंग मशीन खराब होता है तो मैं बाइक का जो मैनुअल था वो लाके ठीक करूंगा क्या वॉशिंग मशीन? नहीं ना। अभी मेरा बाइक खराब हो गया तो वॉशिंग मशीन का मैनुअल लाके ठीक करेंगे क्या? उसको करेंगे क्या? इंडिया में यही होता है। इंडिया में क्या होता है? यही होता है। मतलब ये बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आया तो इसको छोड़ के, ये छोड़ के सब ट्राई करेंगे सब। क्यों? क्यों? हमारा लीडर नहीं लिखा। हमारा लीडर जब लिख रहा था, ये लिख रहा था बोर के पंख से टूट गया। ये इतना इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ये ड्राइवर ये पैसेंजर को दे रहा है, मेरे पास पेन चेंज करने का टाइम नहीं है और टाइम बहुत कम है। क्या करेंगे? ये उठाया, दांत पकड़ा और सब तोड़ के फिर चालू किया लिखने को। टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम था। कितना बड़ा सैक्रिफाइस। एक तो पहले चेहरा उतना क्यूट लगता है, ऊपर से दांत भी तोड़ दिया। और जिस दिन वक्र बोलने के बाद क्र आवाज आएगा। बिजनेस की बात बताता हूँ आपको। जब 9th पॉइंट है और ये पॉइंट, हर एक पॉइंट को बोलने के लिए 2 घंटा चाहिए, लेकिन टाइम बहुत कम है। इंडिया, आप जिस कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंडिया के हैं, मैं भारत का हूं। मेरा मैप, मेरा जो देश है वो आपसे बहुत बड़ा है। भारत, आप उसको वर्ल्ड के मैप में आप भारत नहीं बना सकते। ये देश इंडिया 400 साल से गुलाम था। कितने साल से? हिंसा के मार्ग पे जाकर आजादी लेने की कोशिश की गई। हिंसा के मार्ग, पहले पोर्तुगल आए, फिर बिजनेस, उनका आने का तरीका बहुत भारी रहता है, हमको बिजनेस करने का है। डच आए, फिर पोर्तुगल आए, फिर मुगल आए और फिर ब्रिटिश आए। मतलब सोने की चिड़िया है भारत, आओ लूट लो, आओ सब लूटो सब होके। बिजनेस मतलब मैं आया हूँ, मैं सिर्फ अपना फायदा सोचूंगा, तुम्हारा फायदा मेरे को अच्छी बात समझ में, तुम्हारा फायदा होगा कि नहीं मेरे को से कुछ लेना देना, मैं अपना फायदा करूंगा। इसको बोलते हैं बिजनेस माइंडसेट। इस माइंडसेट से वो आए थे और सारे इंडियंस को उन्होंने ऐसी माइंडसेट में बना दिया, मेरा फायदा पहले, बाद में तेरा फायदा। तो 400 साल से फिर एक गुजराती दिमाग आया, उसने 40 साल में इस देश को आजादी दिलाई और चैप्टर नंबर 16 का श्लोक नंबर 2 में से एक शब्द निकाला ऐसा, अहिंसा। हिंसा के मार्ग से चल के दिया ना। अब ये लो, अहिंसा, एक वर्ड, भगवत गीता का सिर्फ एक वर्ड। जो देश 400 साल से स्ट्रगल कर रहा है उसको 40 साल में आजादी देने का काम सिर्फ और सिर्फ ये एक बुक कर सकते। बिजनेस, अभी मैं आगे बिजनेस के ऊपर आता हूं, जहां पर कट थ्रोट कंपटीशन है वहीं पर भगवान अपनी भगवत गीता देंगे। बैटलफील्ड पर भगवत गीता किधर था? फैन के नीचे, इसी के पास ट्यूबलाइट चल रही है, आराम से लोग बैठे हैं। ऐसी जगह पे भगवत गीता दिया गया क्या समाज को? नहीं, जहां पे कट थ्रोट कंपटीशन है। कट थ्रोट मतलब क्या? देख, तेरा कोटेशन आया 30,000 का, मैं 20,000 का कोटेशन देता हूं। ये जो माइंडसेट है इंडिया में, कोटेशन के ऊपर जो कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है कि तेरा सर्विस से ज्यादा चीप बना के मैं अपना सर्विस दूंगा और मैं बोलूंगा क्वालिटी उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो माइंडसेट से चल रहे हैं सभी लोग, वो क्या होता है कि जाने दो, मतलब ऐसा होता है कि मैंने एक रोबोट बनाया, अब वो रोबोट बोल रहा है तू चल हट साइड में, अब मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। वो रोबोट ऐसा हो गया। और भगवान को क्या बोला? तुम हमारे बिजनेस में से निकल जाओ। किसको बोला? भगवान को। एजुकेशन सिस्टम बोलता है भगवान आप निकल जाओ। एजुकेशन सिस्टम बोल रहा है, यानी कि आपके जो बच्चे हैं ना, अगर आप अपने बच्चों को जाके बोलोगे भगवत गीता का एक लाइन बोलो तो क्या बोलेंगे? स्कूल में नहीं सिखाते, स्कूल में सिखाते नहीं है। इंडिया की हालत ये है। एजुकेशन सिस्टम से भगवान को निकाला, बिजनेस में से भगवान को निकाला,
बिजनेस में से भगवान को निकाला। आप देखो कितना बड़ा रोबोट, कितना बड़ा वो क्या बोलेंगे इसको, मैं बोलता हूँ मैं कौन बोलने वाला, लेकिन ये मेरे कंपनी का नाम मैंने भी रखा उंदीर मामा। और उन्होंने क्या उंदीर मामा क्यों रखा, क्योंकि एक ब्रांड खड़ा करना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका जो इंडस्ट्री है, अगर आप ऑनलाइन जाएंगे, आप अपना बिजनेस ऑनलाइन नहीं चाहते, ठीक है, आप ऑनलाइन जाइए और अपने कॉम्पिटिटर्स को आप स्टडी करिए। आपके कंपटीशन में जो लोग हैं वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे, प्लस आपको उनसे एक कदम आगे जाना है। लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन सब बिजनेस मूव हो रहा है, सब कुछ। लेकिन हमने क्या सोचा है, नहीं हम कभी ऑनलाइन नहीं जाएंगे, हमको ऑनलाइन बिजनेस चाहिए ही नहीं, क्योंकि माउथ टू माउथ ही सब चलता है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है अभी सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है। कस्टमर लॉयल्टी नंबर में बात करते हैं, ऐसा मतलब आप अपने बिजनेस के बारे में ऐसा बोल सकते हो कि मेरे पास पिछले महीने में 700 लॉयल कस्टमर्स थे, अभी वो 750 हो गया, अभी दिसंबर 2020 तक वो 800 होगा, और मैं चाहता हूँ कि 10,000 कस्टमर लॉयल हो जाए मेरे। बी स्पेसिफिक, मूर्ति मेरे को बोलती है मिस्टर पांडे बी स्पेसिफिक, कितने लॉयल कस्टमर चाहिए। लेकिन इंडिया में तो कल्चर ही नहीं है लॉयल कस्टमर का, क्यों, कस्टमर एंगेज करने के लिए कुछ किया ही नहीं आज तक। ब्रांडिंग का मतलब होता है, जैसे कि ये जो मार्कर है, ये मार्कर किसने बनाया, एक कंपनी ने बनाया। ये मार्कर जब कंपनी ने बनाया तो ऐसे बहुत सारे मार्कर बनाए, मार्कर में फर्क था क्या, कुछ फर्क नहीं था। लेकिन ये जो हमारा ट्रेडर मैन्युफैक्चरर और कंसल्टेंट और प्रोफेशनल है ना, ये हमारा ये ट्रेडर मैन्युफैक्चरर कंसल्टेंट, उसने जब एक एक बंदे को बनाया ना तो मास्टरपीस बनाया, मास्टरपीस। वो आधार कार्ड के ऊपर एक फिंगर रखा, पूरा बायोडाटा अपना आ जाता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी आपको ये नहीं बोलती कि भगवत गीता भगवान ने तुमको बनाया है। जब ये मास्टरपीस, ये तो खाली पीस है और ये शो पीस है, छोड़ो इसको, खुद को देखो, खुद को भगवान ने आपको यूनिक बनाया है। यूनिक मतलब एकदम यूनिक, आपका कोई डुप्लीकेट है क्या? वाई एक बिजनेस कल्चर में अगर आपको अपना बिजनेस 10 कदम आगे लेके जाना है तो भगवत गीता का अगर आप सहारा नहीं लोगे तो भगवत गीता का जो प्रिंसिपल है वो 5000 ईयर से है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितनी बार चेंज हुआ, 95 टाइम्स। ये कितनी बार चेंज हुआ, एक भी बार नहीं। तो कस्टमर के प्रति मेरा आउटलुक चेंज होगा, यूनिकनेस, मेरा अपने प्रति मेरा आउटलुक चेंज होगा, मेरा दूसरे बिजनेस, अपने फैमिली में अपने बच्चे, अपनी वाइफ और अपना फैमिली रिलेशनशिप, सोसाइटी, क्लाइंट, बिजनेस पार्टनर, कस्टमर, हर एक के लिए अपना 90% 10% के हिसाब से आउटलुक हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। तो फिर आप यूनिक सर्विसेज, क्योंकि आपका जो यूएसपी है ना, यूनिक सेल्स पिच, वो हमेशा यूनिक रहेगा। पूरे थाना में आपको कोई कॉपी नहीं कर सकता। क्यों? यूनिक सेल्स पिच। क्यों? जिसका ट्रेडर, मेरा जो ट्रेडर है, मेरा जो मैन्युफैक्चरर है, मेरा जो कंसल्टेंट प्रोफेशनल है, ये इसने मेरे को यूनिक बनाया, तो मेरा सर्विसेज भी यूनिक रहेगा, मेरा जो सेल्स पिच है वो भी यूनिक रहेगा। खुद के बारे में आप क्या सोचते हैं, दैट इज अ मच इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बाकी सब छोड़ दो, मैं खाली आपको एंड में इतना ही कहूंगा, 5 मिनट एंड में मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूंगा कि जैसे पूरे इंडिया ने भगवत गीता को इग्नोर किया, उंदीर मामा कंपनी खड़ी की है मैंने, मेरे सारे सर्विसेज यूनिक रहेंगे। हर सर्विसेज का पीछे एस्पेक्ट ये रहेगा टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर द सोसाइटी। रतन टाटा गाड़ी में बैठे हैं, बारिश हो रही है, रतन टाटा बैठे हैं कांच ऊपर करके, साइड में एक स्कूटर आता है ऐसा, और उसके ऊपर जो फैमिली बैठी है बारिश से भीग रही है। रतन टाटा ने इंटरव्यू में बोला ये सब कुछ, बारिश में भीग रही है, रतन टाटा ने उसको ध्यान से देखा, 2 बच्चे हैं, वाइफ है, और स्कूटर पे भीग रहा है। क्या मैं अपने कस्टमर को 1 लाख में गाड़ी दे सकता हूँ? क्या मैं दे सकता हूँ क्या अपने कस्टमर को 1 लाख में गाड़ी? सबने बोला रतन टाटा को यूनिक एंड मास्टरपीस। रतन टाटा भगवत गीता पढ़ते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन भगवत गीता पढ़ते हैं, सर ये आइजैक न्यूटन भगवत गीता पढ़ते हैं, ये सब बाहर के लोग हैं। रतन टाटा ने बोला वर्ड इज अ वर्ड, मतलब मेरा कस्टमर को प्रोडक्ट में अफोर्डेबल करवा के दूंगा। सबने खड़ा होकर बोला सर इम्पॉसिबल है, 1 लाख में तो खाली मोटर आएगा उसका, तो आप कैसा 1 लाख में बनाओगे? रतन टाटा ने क्या बोला, वर्ड इज अ वर्ड, मतलब एक बार जबान दिया ना, अगर आपको अपना मार्केट वैल्यू पावरफुल करना है तो किसका जबान पे चल रहा, किसकी जबान पे आपको फेथ है,
रतन टाटा ने टाटा नैनो कार निकाला और अफोर्डेबल 1 लाख रुपए में बेचा। पूरा वर्ल्ड सिर्फ देखते रह गया। पहले बोल रहा था क्या, इम्पॉसिबल है, कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। रतन टाटा ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। जब आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो ना, तब भगवत गीता का एक एक लाइन काम करेगा, एक एक लाइन। लेकिन जब तक आप सिर्फ चैलेंज फेस कर रहे हो, क्या जॉब, बिजनेस, वाइफ, रिलेशनशिप, बच्चे, ये वो, ये सब चैलेंज आया हुआ है लाइफ में, आपने एक्सेप्ट किया, वो चैलेंज नहीं है, आया हुआ लाइन है, इसका एक लाइन समझ में नहीं आएगा, रिलेवेंट ही नहीं है, रिलेवेंट नहीं है। लेकिन जब आप अपने कस्टमर के लिए एक एक्सेप्ट करते हो चैलेंज, तब भगवत गीता का एक एक लाइन काम करेगा। और मैं आपसे सिर्फ इतना विनती करता हूं कि भगवत गीता का ऐप डाउनलोड करिए, चैप्टर नंबर 18 का, चैप्टर नंबर 18 का 68 और 69 ये पढ़ना मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है उन लोगों के लिए जो गणपति बप्पा को मानते हैं। आपसे सभी को धन्यवाद कि 8 दिसंबर को सिर्फ कैलेंडर पे भगवत गीता जयंती है, कैलेंडर पे है भगवत गीता जयंती, कैलेंडर पे आएगी और कैलेंडर से जाएगी। पूरे वर्ल्ड में एक ही बुक है जिसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, बर्थडे, और बाकी सब बुक कैसे, मैं प्रॉमिस करता हूं भगवत गीता को छोड़ के किसी भी बुक को हाथ ही नहीं लगाऊंगा। तुमने कैसे इग्नोर किया उसको, ये छोड़ के सब पढ़ रहे हैं, सॉरी सुदर्शन चक्र हाथ से निकल गया, वो सुदर्शन चक्र चलेगा ना, सब कटेंगे। उंदीर मामा नाम है कंपनी का, और उंदीर मामा ने ये डिसाइड किया है सारा बिजनेस सर्विसेज, कम से कम 16 सर्विसेज है मेरे पास, सब यूनिक, थाना में वो कोई नहीं करता। इतना अलाइनमेंट, इतना ताकत। मेरे पास कितने सर्विसेज है मेरी कंपनी के अंदर, इवेंट्स कंपनी है, 16 सर्विसेज है। ऐसे सर्विसेज है जो सिर्फ अमेरिका में चलते हैं। क्यों? भगवत गीता पढ़ के वो सर्विस चालू किए। बीएनआई पढ़ के, बीएनआई किसने चालू किया? उसने भगवत गीता पढ़ना चालू किया, तो उसने नेटवर्क खड़ा किया जहां पर सब बिजनेसमैन एक साथ आएंगे, सब लोग एक दूसरे को विजिटिंग कार्ड देंगे, सब लोग बोलेंगे कि भाई तू मेरे को अपॉइंटमेंट दे, मैं तेरे को अपॉइंटमेंट देता हूं। बार्टर सिस्टम चालू किया, बार्टर सिस्टम जो राम के काल में था। राम के काल में क्या था? ये टाइल्स वाला है, ये प्लम्बर वाला है, भाई साथ में बिजनेस करो, क्यों नहीं कर रहे? ये एग्जांपल पकड़ के इतना बार्टर सिस्टम के बेस पर बीएनआई खड़ा है, अमेरिका ने चालू किया। और हमारे इंडिया में आज अगर ऐसा कोई आता है, 25 लोग आते हैं ना एक साथ, क्योंकि उस कमिटी का जो फाउंडर है वो भगवत गीता पढ़ता है, और उसने वो बेस खड़ा किया, उसने ये बेस खड़ा किया, ये फाउंडेशन जिस पे आप बैठे हो, वो पढ़ने वाला कौन है? उसने अरे वही भगवत गीता पढ़ते हैं, प्रॉब्लम भी वही है। थाना में देखा है मैंने, सर भगवत गीता पढ़ते हैं, क्या बात, मेरे लायक कोई तो मिला मेरे को, धन्यवाद सर। विवेकना विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं. आणि एक मिनिट कोणाला